आज जब हम इस संडे की सुबह परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, खुदावन हम बैठने गए प्रभु यीशु मसीह, यह आपकी महाकरुणा का फल है। पिता, हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इस जगह पे आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज की सर्विस को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि खुदावंद पवित्र आत्मा इस जगह पे उपस्थित हो और खुदावंद आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह हम मंडराने वाला होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग भी खुदावंद लाइव हमें देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उनको भी खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद जिस बोझ के साथ, जिस भी परिस्थितियों के साथ प्रभु यीशु मसीह वो इसको देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन पर दया करिए प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे खुदावन जो भवन में उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह, हम खुदावन उन्हें आशीषित करते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि जो भी खुदावंद यहाँ पे लोग बैठे हैं पिता, सबों को खुदावंद आप आशीष दीजिए पिता। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जब इन्होंने समझा प्रभु यीशु मसीह कि आज की सुबह आपके भवन में प्रभु यीशु मसीह हम आएंगे और आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करते प्रभु इस अवसर में प्रभु यीशु मसीह के परिवार को आप आशीष दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, सारे वर्शिप टीम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता। और खुदावंद हमें तो कुछ भी नहीं आता प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ भी नहीं है खुदावंद। हमारे में ना कोई खूबी और ना कोई लियाकत है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु आपने इस योग्य बनाया पिता। ये आपका अनुग्रह है पिता कि हम आपके लिए कुछ कर पाते हैं पिता। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें चुना है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक चीज़ों को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क को, लाइट को, सब कुछ को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के कलाम को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमसे बातें करिए पिता, हमसे बातें करिए परमेश्वर, और बहुतों का जीवन यीशु आपके कलाम के द्वारा, के वचन के द्वारा बदलने वाला होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन जो आप प्रभु यीशु मसीह, वो हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दे प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह को हम समझने वाले होने पाए पिता। हर एक बातों के लिए पिता आपका बहुत और बहुत धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभु में आप सबकी सलामती हो। और एक वचन जो आपके बीच रखना मांगता हूँ, जो मिलेगा भजन संहिता और उसका 33वां अध्याय और उसकी पहली आयत। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। मालूम है इस बात में लिखा हुआ है, हे धर्मियों, किसके कारण? यहोवा के कारण क्या करो? जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। ये धर्मी लोग की बात हो रही है, वे जो खुदा के लोग हैं, उनके लिए आराधना करना, स्तुति करना शोभा देती। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर के निकट उसके सम्मुख चलें। कुछ ऐसा नहीं जो मैं और आप उसे दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं खुदावन जिससे खुश हो, पर हाँ एक है जिस बात से, जिस चीज से खुश होता है, और वो है आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना।
परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
को पुकारें, उस परमेश्वर के सम्मुख अपने धन्यवाद को रख दें। धन्यवाद कर उसकी आंगनों में आओ, स्तुति जयकार करते हो, उसकी आराधना करो। करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया, आइए प्रसाद में खड़े हो, उसका शुक्र अदा करें। शुक्रिया शुक्रिया परमेश्वर, आप महिमा के परमेश्वर है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु आप हमारे बीच में हैं। क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हृदय से परमेश्वर को उछालें। कहिए परमेश्वर, सच में परमेश्वर आप शुक्रिया के योग्य के परमेश्वर है, आप धन्यवाद दी का योग्य के परमेश्वर है। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे सारे हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद, मेरे सारे अंग से प्रभु आपको धन्यवाद। धन्यवाद यीशु,
प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। सच में परमेश्वर, आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु आज के ये सुबह आपने हमें दिए हैं। सच में परमेश्वर, आज के विश्राम दिन आपने हमें दिए। आपको लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। सच में परमेश्वर, आज के सुबह प्रभु कितने लोग को नहीं मिला प्रभु, कितने लोग मर के गए और कितने लोग दुख तकलीफ परेशानी में पड़े हुए हैं प्रभु। पर प्रभु, आपने हमें सब दुख तकलीफ से प्रभु, सब परेशानी से प्रभु निकाल कर प्रभु हमें यहाँ प्रभु आपके भवन में लाए। आपको लाखों धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। और परमेश्वर, सच में परमेश्वर, हमने आपको महिमा दी है प्रभु। सच में परमेश्वर, आपने अपने स्वर्ग को छोड़कर प्रभु हमारे बीच में आए और हमारे साथ प्रभु आप महिमित हुए। आपको धन्यवाद प्रभु। में धन्यवाद देते प्रभु। आज के छोटे से आराधना को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं और बाकी रल समय प्रभु आपके हाथ में रखते हुए मांगते हैं नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आइए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और कुछ गीतों गा के उस परमेश्वर की महिमा करें जिस महिमा के वो योग है। आइए ताली बजा के परमेश्वर की हम लोग महिमा और उसकी स्तुति करेंगे कि ये दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या हो, ना सिर्फ आनंदित और मगन हो पर उस परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि आज के दिन मैं और आप जीवित हैं। हालेलुया, जीवित है ना? अपने हाथों को उठा के बता सकते हैं। यस, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घरों पे अपने हाथों को उठा के बता सकते हैं कि आप जीवित हैं और खुदा की इबादत करने को तैयार हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। ताली बजा के। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे हाथ। अपने हाथ को उठाकर आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे हाथ। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चलते रहे, यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। जो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, आनंदित हो।
में क्या करो? धन्यवाद। धन्यवाद करो। आपके जीवन में कैसी परेशानी आए, मुश्किलें आए, मुसीबत आए, पर आपको क्या करना है? उस परमेश्वर का जिसने आपको जिंदगी पे रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, हम उसका क्या करें? धन्यवाद करें। चाहे दुख में हो, चाहे परेशानी में, चाहे मुसीबत में, चाहे खुशी में, आपके जीवन से हमेशा उस ईश्वर का धन्यवाद और उस परमेश्वर की स्तुति होती रहे, क्योंकि उसने आपको ये जीवन दिया है। आप जो जीवित हैं, आप जो चल फिर रहे हैं, आपके पास जो सांसें हैं, ये उस खुदा की दी हुई देन है, ये उस परमेश्वर की दी हुई देन है कि मैं और आप क्या हैं? आज जीवित हैं। अगर आप अपने हाथ उठा पा रहे हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। अपने मुंह से बोल पा रहे हैं तो ये ईश्वर की कृपा है। अगर वो चाहे तो एक पल में आपकी आवाज छीन ले, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, पर ये उस ईश्वर का अनुग्रह है। आइए उस ईश्वर की इबादत करें और कहें, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, हमेशा आनंदित हो, आनंदित हो। हरे बात में धन्यवाद करो, हरे बात में धन्यवाद करो, हरे बात में धन्यवाद करो। नहीं है ताली पूजा के, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजा के और धन्यवाद करो। यही है प्रभु की इच्छा, यही है। सुख में धन्यवाद करो, दुख में धन्यवाद करो, दुख में धन्यवाद करो। प्रभु की इच्छा यही है, प्रभु की इच्छा यही है। मालूम है कई बार हम लोग दुख में धन्यवाद नहीं करते हैं। यस, जब दुख होता है तो धन्यवाद नहीं निकलता है। ध्यान सुनिएगा, दुख में धन्यवाद नहीं होता है। दुख में मालूम क्या होती है? कंप्लेंट होती है। दुख में क्या होता है? हम दोष लगाने लगते हैं। जब दुख में चल रहे होते हैं, जब काम नहीं बन रहा होता है तो हम इसको दोष, उसको दोष, इसकी वजह से, उसकी वजह से, वो उससे, जब से शादी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया ना। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। पर गीतकार कह रहा है, दुख में सुख में क्या करो? धन्यवाद। क्या करो? धन्यवाद करो। जोर से बोले, क्या करो? धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में। देखिए, सुख में धन्यवाद करना बड़ा चलता है भाई साहब। हमारे देखिए घर में काम हो गया है, पत्नी की ऐसा हो गया है, बच्चे की नौकरी लग गई है, ये वाला काम बन गया, घर बन गया, नई गाड़ी ली है ना, हमने ये चीज नहीं बनाई है, तो शुक्रगुजारी की मीटिंग कराई है। क्या कभी किसी ने कहा भाई साहब नुकसान बहुत हो गया, आज मीटिंग करवा रहे हैं? कभी सुना अपने जीवन में? कोई आपके पास आया हो कि देखिए, आपने सुना होगा भैया वो बच्चा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रिश्ता लग गया, उसकी मिठाई लेके आए हैं या उसकी हम धन्यवाद करना है। क्या कभी कोई आया जो कहे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं आया हूँ थैंक यू कहने? किसको? इस बात के लिए कि मैं जीवित बच गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं इस बात की मीटिंग करा रहा हूं कि परमेश्वर जब काम नहीं बनेगा तब भी तेरी बात वैसी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब बन जाएगा तब थोड़ी ना करेंगे, तब तो ऑटोमेटिकली निकलनी दिल से स्तुति रखना। पर जब काम नहीं बन रहा है, जब मुश्किलें, जब परेशानी, जब गरीबी, जब नौकरी नहीं मिल रही है, जब नौकरी छूट गई है, इस लॉकडाउन में सब कुछ फर्क हो गया, क्या उस वक्त भी धन्यवाद निकल रहा है? क्या उस वक्त भी? मुझे याद है सिस्टर के हस्बैंड जब चेन्नई में थे ना, कितने समय तक काम पे नहीं जा पा रहे थे, पर तब भी
ये चर्च आ रहे थे और धन्यवाद कर रहे थे प्रभु का। हालेलुया। खुदा को ऐसे लोग पसंद है। क्या तुम अपनी ना सिर्फ खुशी में पर क्या दुख में इबादत करने को तैयार हो? दुख में भी कहो खुदावन तेरा दिल से धन्यवाद करेंगे। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुझे नहीं मालूम आप कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप खुश हैं। अक्सर लोग चर्च में आते हैं और जो यहाँ खड़े होते हैं वो कहते हैं कि आप खुश हैं। क्या आप मुझे बताइए, बेचारा जिसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, उसके घर पे बड़ा गरीब हुई हो, अब आप उससे पूछें क्या खुश हो तो क्या कहेगा वो? क्या कहेगा? मैं खुश हूं। नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मेरे घर में गमी है। पर एक बात कहना मांगता हूं, हालात कैसे भी हो मेरा धन्यवाद करना हो। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खुश हैं या नहीं है, पर ये जरूर कहना मांगूंगा कि आप किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, पर अपने चेहरे का आनंद और अपने हृदय के गीतों को इतना उमड़ने दीजिए कि खुदा तक धन्यवाद के साथ पहुंचे। हालेलुया। आइए इसकी स्तुति धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की कृपा यही है। धन्यवाद करो दुख में, धन्यवाद करो सुख में, दुख में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु के इच्छा यही है। सारी 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 सारे करो सारे सारी 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 मिल के करो सारे सारी। यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, उसने हमें सबको है बनाया, जो मुझे किताब में नचाया। उसने हमें सबको है बनाया, जो मुझे किताब में नचाया। सारे जहां का वो प्यारा मसीह, सारे जहां का वो प्यारा मसीह। सारी सारे सारी मिल के करो सारे सारी सारी सारे सारी मिल के करो सारे सारी। धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हरूँगा, कभी ना हटूँगा, कभी ना डरूँगा, कभी ना हटूँगा। चाहे जान भी देना पड़े, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूँगा, कभी ना डरूँगा, कभी ना हटूँगा। चाहे जान भी देना पड़े, चाहे जान भी देना पड़े। सारी सारे सारी मिल के करो सारे सारी सारी सारे सारी मिल के करो सारे सारी। दुख में धन्यवाद करो, दुख में धन्यवाद करो, दुख में धन्यवाद करो। क्योंकि प्रभु हमारा यही है, क्योंकि प्रभु की
है तो अपने दुख में, अपने सुख में उस खुदावंद को कभी ना भूलो। आइए उस खुदावंद की स्तुति करें। मुझे नहीं मालूम किस परेशानी से गुजर रहे हैं, किन बातों को लेकर आप बार बार चिंतित हो रहे हैं, कौन सी परेशानी आपको खाई जा रही है। आइए वो परेशानी को हम एक साइड रखिए, उस खुदा की स्तुति करें और कहें प्रभु मैं अपनी परेशानियों में, मैं इस अपनी समस्या में, मैं अपनी इस बीमारी में भी प्रभु तेरा धन्यवाद करने को तैयार हूं। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। Amen. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी,
खुदावन हम तेरे पास आते हैं, जीवन की बातें प्रभु आपके पास हैं, आपको छोड़ कहां जाएं प्रभु। जीवन की बातें प्रभु आपके पास हैं। खुदा अपने लोगों से बातें कर, अपने लोगों को प्रभु बरकत दे, अपने वचन जो जीवित है खुदावन हर एक से बातें कर, ये वचन के जीवन में 100 गुना और ये जान सके प्रभु हमारे जीवन में धन्यवाद कितना जरूरी है, हमारे जीवन का आनंद कितना जरूरी है। जो लोग हमें सुन रहे हैं एक शब्द से बातें कर, प्रभु के वचन से बातें कर, यीशु आपके नाम से आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं और आप जीवित पाए जाते हैं और मैं और आप सलामत हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये वो आप सब खुशनसीब लोग हैं जिनको खुदा के घर में आने का मौका मिला। कितने लोग हैं प्लान करते हैं हम आएंगे, खुदा के घर जाएंगे, खुदा से मिलेंगे, पर आ नहीं पाते हैं। आप धन्य और मुबारक लोग हैं जो परमेश्वर के घर में जिन्हें आने का मौका मिलता है। आइए अपने वचन को शुरू करने से पहले एक आयत जो आपके विचार करना मांगता हूं, जो आपको मिलेगी हबक्कुक की किताब, हबक्कुक की किताब और उसका 3रा अध्याय। हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय। सपन्या से पहले और नहूम के बाद। अगर आपको मालूम होगा कि बाइबल में जो नए नियम और पुराने नियम में नाम दिए गए हैं, मती, मरकुस और उत्पत्ति, निर्गम, व्यवस्था, गिनती, ये सब अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये हबक्कुक की किताब कहां पर है, वरना फिर आप काफी समय लगा देंगे ढूंढने में। कुछ लोग नए नियम में ढूंढेंगे, कुछ लोग पुराने नियम में ढूंढेंगे और मालूम नहीं पड़ेगा ये है कहां पे। जिनको जो पढ़ते हैं और जिनको ये याद है उनको मालूम होगा हबक्कुक की किताब। और ये हबक्कुक वो जब इसने देखा कि सताव आ रहा है, प्रॉब्लम, सारी चीजें आ रही हैं, इसने कहा प्रभु ऐसा क्यों? जो लोग सता रहे हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो क्रूरता से काम कर रहे हैं, आप उनको दंड क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनके जीवन में उनको बता क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु ने कहा हर एक बात का निश्चय समय है, सही समय। और हबक्कुक की जब इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा है हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर, हबक्कुक की प्रार्थना। और उस जब प्रार्थना की बात आई तो उसने एक बात बहुत अच्छी कही है और मैं आपका ध्यान आज वहां केंद्रित करना चाहता हूं। 3रा अध्याय हबक्कुक और उसकी 18वीं आयत सुनिएगा। बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले 17वीं आयत से ये बता रहा है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़ चालों में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी 18वीं आयत से शुरुआत कर रहा है और कह रहा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। किसके कारण? यहोवा के कारण। हमारे आनंद का विषय, मेरे जिंदगी में जो खुशी का विषय है वो परमेश्वर होना चाहिए, वो यहोवा होना चाहिए। और कई बार मैं और आप अपनी खुशियों को, अपनी चीजों को संसार की वस्तुओं पर ढूंढ लगते हैं। सॉरी, जिसके पास साइकिल होगी वो कहेगा यार जब मोटरसाइकिल मिल जाएगी तब सुकून मिलेगा। ऐसी बात है, पर कहना ये मांगता हूं वो सुकून मालूम कब तक है? कुछ पल का,
कुछ समय का वो सुकून है। जो सुकून आप ढूंढ रहे संसार में, जो आनंद की बात कर रहे हैं, वो कुछ समय का है। और यहां पर भी ये बताना मांग रहा है कि चाहे कैसा भी कुछ घटना मेरे जीवन में घटे, चाहे कैसा भी होता जाए, चाहे धोखा पाया जाए, चाहे अनाज ना मिले, चाहे जो मैं पौधा लगा रहा हूं उसमें से फल ना लगे, कुछ भी ना हो, सिर्फ यार हर साल मेहनत कर रहा हूं, उसी कटाई छटाई कर रहा हूं, उसमें पानी दे रहा हूं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कई बार हम आनंद ढूंढते हैं चर्च में, कई बार हम आनंद ढूंढते हैं पास्टर में। अरे वो पासवान हमारे घर विजिटिंग करने नहीं आए, हमको फोन नहीं किया, अब हम चर्च नहीं आएंगे। यानी कि आपका आनंद परमेश्वर से था ही नहीं, आप परमेश्वर से मिलने आए नहीं थे, आप मिलने आए थे पासवान से। अक्सर होता है कि जब कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आता। क्यों? अरे वो आए नहीं तो इसलिए हम भी नहीं आए थे। उनके संग जरा संसार हो जाता है, साथ में आते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ जाते हैं, पर साथ में मरेंगे नहीं। ध्यान समझेगा, साथ में शायद आप पहले मरे, शायद पहले वो आप मरे, नहीं मालूम पड़ेगा, पर वो साथ में थे इसलिए जा रहे थे चर्च। आज वो नहीं आए तो हमने कहा क्या करें अकेले जाके। फिर बातें करने वाला कोई होता नहीं है, जब भाई साहब वचन देंगे तो हम लोग बातें करते हैं। फिर वो बताती है मोहल्ले में किसके घर में क्या हुआ, सब इंफॉर्मेशन मिलती, तो आज मिलेगी नहीं इसलिए चर्च नहीं जाएंगे। यानी कि मेरे आनंद का विषय वो मेरा पड़ोसी, मेरे आनंद का विषय मेरी वो वस्तु। अक्सर मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि कुछ लोग मेन हिस्से पे बैठ जाते हैं, फ्रंट पे। भाई साहब बैठेंगे तो देखिए यहीं, और अगर यहां नहीं बैठेंगे तो जा रहे हैं अपने घर। हमें खाने में लेग पीस चाहिए, है ना? जब चर्च में खाना होता है, एनिवर्सरी फंक्शन होता है, क्रिसमस होता है, और अगर लेग पीस नहीं मिला, चलो बेटा चलो चलो चलो, है ना? हम लोग कहते भाई साहब हमारा नाम लिख दिए। अभी मैं जब गया था अपने शहर तो मैंने देखा कि किसी ने कुछ सामान गिफ्ट चर्च में किया और उसके नीचे अपना नाम नहीं रखा था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, यार कैसा बेवकूफ इंसान है। माफ कीजिएगा, भले मेरे अपने हो, पर मैं कहूंगा बेवकूफ इंसान है। देखिए हमने दिया है, हमें इसमें आनंद मिल रहा है कि लोग चर्चा लेंगे। जब जीवन में 5 साल बाद 10 साल बाद लोग इस नाम को पढ़ेंगे, अच्छा उन्होंने दिया, ओ तब हमें आनंद मिलेगा। क्यों? मेरा आनंद चर्च की कुछ चीजों में लगा हुआ है। मेरा आनंद इसमें लगा हुआ है कि हमारे घर भाई साहब विजिटिंग करने नहीं आए, अब हम चर्च नहीं आएंगे। हमें फोन नहीं किया, अब हम चर्च नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर से उनका कोई संबंध था ही नहीं, परमेश्वर से वो जुड़े ही नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इस वाले काम करते हैं वो अपने आनंद को उन चीजों में ढूंढ रहे हैं, ना कि परमेश्वर में। जब परमेश्वर में आप आनंद ढूंढेंगे, मालूम है, तब आप वैसे नहीं रहेंगे, तब आप वैसे नहीं रहेंगे जैसा आप पहले सोच रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अभी छोटा वाला फोन है, जब बड़ा वाला फोन लेंगे, एंड्रॉइड फोन लेंगे, तब आनंद मिलेगा, है ना? जब पहले 2G चलता था, फिर आया 3G फोन लेंगे, आनंद मिलेगा। फिर फोन आया 4G, अब 4G वाला फोन आएगा तो आनंद आ जाएगा। अब 5G वाला फोन आ गया तो आनंद आएगा। एंड्रॉइड वाले सोचते हैं एप्पल वाला फोन लेंगे, अभी तो 12 आ गया ना, एप्पल 12 लेंगे तो आनंद मिल जाएगा। पर कहना मांगता हूं, वो एप्पल 12, 13, 14, 15, 16 सब ले लेंगे, आनंद कुछ समय का रहेगा। ऐसी बात है नहीं है। आप जाते हैं मार्केट में, महंगी वाली जैकेट, महंगी वाली शर्ट खरीदते हैं, महंगा वाला स्वेटर खरीदते हैं, आप कहेंगे वाह ये मेरा आनंद था, मैंने इसको पा लिया है, मैंने इसको ले लिया है। और लेने के बाद आप 2 बार 3 बार 4 पहनते हैं, फिर आनंद क्या होता है? अब मजा नहीं आ रहा है, अब कुछ और ढूंढेंगे। अक्सर ऐसा होता है। मुझे याद है कि जब iPhone 3 आया था तो बड़ी मुशक्कत के बाद मैंने जब ले लिया, मैं उसको रात दिन देखता था, बार बार पलट पलट के देखता था। मुझे मालूम नहीं आ रही आईफोन क्या अट्रैक्शन लगा हुआ है, वाओ क्या चीज है। और कुछ समय के बाद जब 4 आया, 5 आया, तो मेरा यार नहीं यार अब ये नहीं, अब दूसरा लेंगे। पर सोचते थे यार ये लेंगे, पर जब आईफोन ले लिया कुछ समय तक आनंद रहा। सही बता रहे हैं, बार बार निकाल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार टच कर रहे हैं, छू रहे हैं बार बार, पर कुछ समय के बाद आज वो पड़ा हुआ है, ध्यान भी नहीं जाता है। क्यों? अब आनंद ढूंढ रहे हैं किसी और महंगे फोन में। वैसे ही जब परमेश्वर की ओर से हटके, परमेश्वर से आप अलग होकर, आप चर्च में आ रहे हैं खुदा से अलग होकर, कि मैं चर्च जा रहा हूं पर इसलिए मुझे अब ये चर्च नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां पे देखिए टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, वहां पे क्या तो मेरी वाली कुर्सी साहब किसी ने नहीं करी, मेरा किसी ने नाम नहीं लिया। जब मैंने जब बड़ा दान दिया, मैंने ऑफरिंग दी, मैंने ये दिया वो दिया, तो मेरा नाम नहीं लिया गया।
इसलिए अब मैं नहीं आऊंगा। तो क्या मेरा आनंद जो था वो उन वस्तुओं पे लगा हुआ था, मेरा आनंद परमेश्वर क्यों नहीं था? अगर मेरा आनंद परमेश्वर क्यों होता तो ये बातें मेरे जहन में कभी आती नहीं। बहुत अच्छी एक गीतकार हैं अमित कामले, उन्होंने लिखा है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत। और ये वो गीतकार ऐसा है जिसके वास्तव में जीवन में वो अपने जीवन में आनंद सिर्फ यीशु मसीह में ढूंढता है। उनके बाद बहुत से ऑफर आए कि हम तुम्हें फिल्मी लाइन में ले लेंगे, वहां पे तुम बजाना, वहां पे तुम गाना, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। ऑफर दिए गए मूवियों में, तुम ये वाली मूवी में गाना गा दो, एक गाना गा दो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुदा के लिए गाऊंगा, लेकिन मेरा आनंद इन संसार की वस्तु में नहीं है। प्रॉब्लम आ जाए कोई बात नहीं, 2 रोटी कम खा लेंगे, नहीं मीट खाएंगे, आज साग रोटी खा लेंगे। आलू की बात नहीं कर रहा हूं, आलू महंगा हो गया है। चटनी रोटी खा लेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना प्याज रोटी खा लेंगे। बेटा प्याज ही महंगी हो गई, अब प्याज भी हटा दो, अब चटनी तक रहो सीमित। अभी पता नहीं धनिया पुदीना कितने का हुआ है, पर सस्ता होगा। टमाटर भी महंगा है। पर कहना यह मांग रहा हूं कि आपका आनंद जो है वो परमेश्वर से अगर अलग हटके होगा तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप हमेशा परेशान रहेंगे। ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में, पर अगर आप चर्च में भी बने हुए हैं, चर्च में लगातार आ रहे हैं, आप फेथफुल मेंबर की तरह हैं, तब भी आप परेशान रहेंगे कि भैया हमारी सुधी नहीं ली, हमसे बात नहीं की, हमारी उन टेंशन नहीं दिया, हमारी ध्यान नहीं दिया, हमसे मुलाकात नहीं करी, हमसे मिलने नहीं आए, हमें बताया नहीं। क्या होगा? क्योंकि आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुई नहीं है। अगर परमेश्वर को देख के चल रहे होते तो ये कहते नहीं कि हमें उनसे ठोकर लगी, हमें इनसे ठोकर लगी, हम तो उनको देख के चल रहे थे। नहीं, आपको चलना था तो परमेश्वर को देखकर। बड़े से बड़ा पासवान भी गिर जाता है। क्या हुआ था? माफ कीजिएगा, बेनी हीन, नाम सुना ना? वर्ल्ड के फेमस पास्टर जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे भी गलती हुई है। इतने बड़े स्तर का जो कई घंटे, 48 घंटे, 46 घंटे, 36 घंटे, कई बार लोगों को ठोकर इस लगती है क्योंकि लोग परमेश्वर को देखकर नहीं, आपको देखकर आए हैं, आपको देखकर चल रहे हैं। पर कहना मांगता हूं खुदा के लोगों, उस पौलुस की मानंद आपकी निगाहें, आपका ध्यान किसकी ओर है? आप किधर देख के चल रहे हैं? क्या परमेश्वर को देख के चल रहे हैं? अगर परमेश्वर को देख के चलेंगे तो कभी भी आप कह नहीं पाएंगे अरे वो वर्शिप लीडर तो ऐसा कर रहा था, अब हम चर्च नहीं आएंगे। वो जवान का वो गलत संबंध है, हम चर्च में नहीं आएंगे। वो पासवान वहां के अच्छे नहीं, अब हम नहीं आएंगे। पर जब आप कहेंगे मैं खुदा को देख के चल रहा हूं, क्या जो हन्ना का बेटा था, क्या नाम था उसका? शैमुएल। हन्ना का बेटा शैमुएल, क्या उसको नहीं मालूम था हन्ना को कि मैं अपने बेटे को कहां छोड़ रही हूं? बाइबल साफ कहती है एली के बच्चे कैसे थे, मालूम है ना? मालूम है ना? उसको मालूम भी होगा और बच्चा बता भी होगा, मम्मी वो पास्टर अंकल के बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसी सी बातें करते हैं, वो भेंट छीन लेते हैं, वो ये गलत काम कर रहे हैं। तो भी वो कह रही बेटा तुम उनको देख के थोड़ी ना आए हो, तुम पास्टर को देख के थोड़ी ना आए हो, तुम खुदा को देख के चल रहे हो। हालेलुया। और उसी जगह से, उसी स्थान से जहां पर ये लुच्चे बच्चे पैदा होके ये बढ़ रहे हैं और चीजों में बढ़ते चले गए, बिगड़ते चले गए, वहां पर एक ऐसा जिसकी जुबान की बात परमेश्वर गिरने नहीं देते थे, ये वो शैमुएल है जिसकी जुबान की बात परमेश्वर गिरने देते नहीं थे। और लिखा है दान से लेकर बेशे तक उसकी कीर्ति फैलती चली गई। उस जगह से, उस माहौल में भी ये बढ़ रहा है। आपकी बढ़ोतरी पासवान नहीं है, आपकी बढ़ोतरी कलीसिया का मेंबर नहीं है, आपकी बढ़ोतरी कारण है आपका परमेश्वर। हालेलुया। आप किसको देख के चल रहे हैं? आप किसको देख कर आ रहे हैं? आप बार बार आपकी निगाहें किसी दूसरे पे होंगी तो ठोकर खा जाएंगे, पर जब आप परमेश्वर को देखकर चलेंगे आप कभी नहीं गिरेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसकी 10वीं आयत आपके पीछे पढ़ूंगा और सुनिएगा। यशाया नबी की पुस्तक आइजैक चैप्टर 61 वर्स 10, यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसकी 10वीं सुनिएगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से
और अपने को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। हालेलुया। इतनी बड़ी तुलना कि जब एक दूल्हे के सर पे जो सिरा लगा होता है वो बार बार देख के उसे जो आनंद होता है, जब एक औरत श्रृंगार करती है वो अपने गहने देख के, अपनी ज्वेलरी देख के जो आनंद उसे मिलता है, वो कह रहा है उससे बढ़कर आनंद वो तब जब तुम खुदा के साथ बने रहो। हालेलुया। वो कह रहा है, ये तुलना कर रहा है कि जो परमेश्वर का आनंद है इसकी मानंद मेरा आनंद हो जाता है। यानी कि मैं कहीं और देख ही नहीं रहा हूं। दूल्हे को परवाह ही नहीं है, ताऊ ने खाना खाया, मामू ने खाना खाया, दूल्हा कहे भाई मुझे शादी करनी है, मुझे मतलब नहीं है कोई खाना खा रहा नहीं खा रहा है, कोई किसी को कुछ मिला कि नहीं मिला, उसको भैया बस शादी कराओ मेरी किस तरीके से, क्योंकि सर पे सिरा लगा हुआ है, हम जा रहे हैं शादी करने के लिए। वो औरत जो श्रृंगार करे हुए है खूब बढ़िया से, उसे मतलब नहीं अब क्या हो रहा है दुनिया में, भाई मैंने श्रृंगार करके रखा है, मुझे तो इसमें आनंद मिल रहा है, मैंने जो ज्वेलरी पहन रखी मुझे इसमें आनंद है। वो आनंद वो जो उसमें ढूंढ रही है वही आनंद जब आप परमेश्वर में ढूंढेंगे, ना कि लोगों में, अपने मकान, घर, गृहस्थी, जमीन, जायदाद पे ढूंढेंगे। मैं सोच रहा हूं वो कुछ समय का है। मुझे बताइए कि कोई भी चीज अगर आप लेकर आए हो और आपके आज भी बड़ा प्यार है, उससे 1% या उसके एक अपडेट वर्जन जरूर आ जाता है ना। जब आपने टाइल्स लिया होगा आप कहेंगे भैया देखिए हमने ये वाला टाइल्स लिया है, दूसरा कहेगा भैया एक नया ब्रांड और आ गया है उससे बढ़िया। आप कहेंगे देखिए हमने भैया वाला एसी लगवाया था, दूसरा कहेगा भैया उससे बढ़िया वाला एसी आ गया है, कैसा लगेगा। आप कहेंगे भैया देखो हमने बुलेट खरीदी है सबसे महंगी बाइक, कहेंगे अरे भैया वो हार्ले डेविडसन आ गई उससे महंगी बाइक 6 लाख रुपए की। फिर कभी आएगा दूसरा कहेगा भैया हार्ले से महंगी बाइक आ गई ट्रैम की, क्या करेंगे आप। आपका आनंद क्या होगा, फीका पड़ता जाएगा। जब ये कीबोर्ड आया था मुझे बड़ा आनंद आया था, बड़ा खुश, बड़े खुश। 2 साल हो गए कीबोर्ड को, अभी मालूम क्या है, अब चेंज करना चाह रहे हैं, अब कौर का लेंगे। क्यों? क्योंकि आनंद जो हमारा है वो कुछ समय का। कोई भी चीज है अगर आप अपना आनंद संसार में उसकी वस्तुओं ढूंढेंगे तो मैं बता रहा हूं आप हमेशा परेशान और रोते हुए रहेंगे, चेहरे पर उदासी रहेगी। वो जो खुशी के संग आप आते ना खुदा के पास, वो लिखा है आनंद के साथ जय जयकार से उसकी स्तुति करो, उसके आंगनों में क्या करो, प्रवेश करो। कैसे? जय जयकार के स्वाद। जय जयकार निकलेगी नहीं, क्योंकि जय जयकार इसलिए निकलेगी क्योंकि मेरा आनंद तो कोई दूसरा था, मेरा आनंद परमेश्वर छोड़ के संसार की सारी चीजों पे था, इसलिए अब मजा नहीं आ रहा है। चर्च में आते हैं बस भैया कहने पा जाते हैं पर मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आनंद मेरा उस परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, आनंद जुड़ा है नीचे की चीजों से। आज स्पीकर नहीं बज रहा था, मजा नहीं आया, आज माइक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, नहीं मजा नहीं आ रहा था। पर अगर मेरा आनंद परमेश्वर से होगा, मुझे मतलब ही नहीं है स्पीकर में आवाज कितनी आ रही है, माइक खराब है सही है, कीबोर्ड ही कॉर्ड गलत लग रही है नहीं लग रही है, इससे मतलब नहीं है। पर मेरा आनंद तो मेरे परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ है और उसमें इतना लीन हूं, मुझे मतलब ही नहीं है पड़ोस वाली आंटी झूम रही, नाच रही, गा रही है, अक्सर तो दूसरा यूं को लगता है, तो हमारा ध्यान आराधना के हम देखते रहे क्या हो रहा है। यानी कि मेरा आराधना का विषय वो आंटी की जो हरकत हो गई वो उसने चेंज कर दिया। पर जब मैं लीन परमेश्वर में होता हूं उस वक्त मैं और आप कभी भी इधर उधर देखेंगे नहीं। सुना पासवान कहता है उधर मत देखिए, इधर मत देखिए, मेरी ओर देखिए। अक्सर होता है ना, जब कई बार चर्च में लगता है दुष्टात्मा आगे किसी के ऊपर वो खेलने लगती है, कभी डिस्टर्ब करने लगती है, तो पूरा चर्च का ध्यान वचन छोड़ के उसकी ओर। पासवान कहता है उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। बताना है मांग रहा है कि तुम कहां देख रहे हो, मेरा ध्यान वहां था ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो अरे वो क्या कर रही है, अब क्या करेगी वो, अब किसको मारेगी, अब किसके ऊपर झपट्टा मारेगी। पर जब मेरा ध्यान खुदा की ओर का, मुझे मतलब ही नहीं है तुम कुछ भी करते रहो। याद है वो लैला मजनू वाला किस्सा, किसी को उनके पास एक व्यक्ति अपनी इबादत में लीन था और वो कह रहे तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। कह रहा मैं आपको कहां डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं तो अपनी दीवानगी में लीन हूं, मुझे क्या मतलब। वो कह रहे तुम मेरी इबादत को डिस्टर्ब कर रहे हो। कह रहा मैं तो अपने में लीन हूं। जब आप खुदा में लीन हो जाएंगे आपको संसार से मतलब ही नहीं रहेगा। मालूम है क्यों? कई बार हमें तकलीफ कब होती है, कई बार मुश्किलें, प्रॉब्लम, परेशानी कब आती है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत सुनेगा। ये बहुत फेमस और मशहूर आयत है, हर किसी को आयत रटी होगी मैं समझता हूं।
फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। फिलिपियों की पुस्तक 4वां अध्याय 4वीं आयत सुनिएगा जी। ये बात कौन कह रहा है? किसी को मालूम है कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहा है पौलुस। ये पौलुस की लिखी हुई पत्रियां हैं और उसने जो पत्रियां लिखी अपनी 13 पत्रियों में से एक पत्री ये भी है। और वो कह रहा है प्रभु में, किसमें? संसार में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, अपनी पत्नी में नहीं, अपने पति में नहीं, अपने मकान, अपने इसमें नहीं, पर वो कह रहा है प्रभु में सदा, किसमें सदा आनंद रहो? प्रभु में। इसका मतलब अगर प्रभु की ओर से तुम्हारा ध्यान हट गया, प्रभु वाला वर्ड निकाल देंगे, आप जितनी भी लाइनों में कुछ भी भर देंगे, मैं से बता रहा हूं आनंद खत्म हो जाएगा, आनंद चला जाएगा। प्रभु वाला वर्ड हटा के कोई भी और वर्ड दुनिया का आप जोड़ दीजिए उसमें, मैं सही बता रहा हूं आप आनंदित रह नहीं पाएंगे। और वचन कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आगे पौलुस कह रहा है, मैं फिर कहता हूं दोबारा क्यों कहना पड़ रहा है? क्या एक बार में लोग तुम्हारी बात समझ नहीं पाएंगे क्या? या तुमने जो बात लिख दी वो तो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए बाइबल में दर्ज हो गई है, तो क्या दोबारा कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? इसलिए कि तुम इस बात को जान लो कि प्रभु के अलावा तुम्हारा आनंद तुम अगर कहीं भी ढूंढोगे तो तुम पाओगे नहीं। अगर तुम्हें आनंद की भरपूरी चाहिए तो खुदा की हुजूरी में आ जाओ। खुदा में आनंद होगा तो तुम्हें वो घर, परिवार, बच्चे, पत्नी, वो चर्च सब अच्छा लगेगा। और अगर आनंद चला गया तुम्हारा खुदा के साथ, मैं से बता रहा हूं महंगे से महंगा बेड ले लो, आनंद नहीं आएगा। अब दूसरा वाला बेड लेंगे, वो गद्दा चेंज करके दूसरा वाला गद्दा लेंगे, अब स्लीप वेल वाला गद्दा लेंगे, अब कोई और महंगा ब्रांड वाला गद्दा लेंगे, नींद नहीं आ रही इसमें, अब बढ़िया वाली चेयर लेंगे, अब बढ़िया वाला सोफा लेंगे। क्यों? आनंद ढूंढ रहे हैं अपना सोफा, कुर्सी, चेयर और बेड बिस्तर में। होता ना कई बार, ये वाला नहीं, खस्सी वाला बकरा लेके आएंगे, यहां से नहीं वहां से लेके आएंगे। ये वाला मजा नहीं आया तो छोटा काट दिया, बड़ा काट दिया, चर्बीला काट दिया, है ना, वहां से लेके आएंगे। इसका पनीर अच्छा नहीं, वहां से पनीर लेके आएंगे। क्यों? आनंद ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा आनंद खुदा में है। अरे वो पनीर गाय खाओ, भैंस खाओ, किसी खाओ, आनंद के संग खाओगे, अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आगे, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारा आनंद खुदा के अलावा किसी और में है तो मैं से बता रहा हूं वो हमेशा बना नहीं रहेगा, पर खुदा का आनंद जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। एक गाना भी था ना, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से, क्या? रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस। और ये रिजॉइस, ये आनंद तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के अलावा कोई दे नहीं सकता। आइए दुआ मांगे। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, जैसा वचन में लिखा प्रभु कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ये जो आनंद है आज लोग का छिन गया, लोग की जिंदगी बेजार हो गई खुदावन, घर परिवार बर्बाद हो गए, इसलिए कि वो आनंद नहीं रहा, इसलिए वो खुशी नहीं रही, अब वो प्रेम नहीं रहा। तो खुदावन कहीं ना कहीं लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपको त्याग दिया, आपकी स्तुति आराधना करना बंद कर दिया है। खुदावन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, वो लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, ऐ खुदावन जो इनका आनंद चला गया है, इनके जीवनों में आए प्रभु, इनसे बातें करें परमेश्वर, और वो आनंद इनको मिल सके परमेश्वर, जो आनंद संसार किसी वस्तु में नहीं है, कोई भी शोहरत दौलत में नहीं प्रभु, पर वो आनंद जो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूं खुदावन, प्रभु का आनंद मेरी ताकत, हाँ प्रभु आपका आनंद हमारी ताकत बन जाए परमेश्वर। परमेश्वर हम आप में बने रहे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, वो तमाम लोग जो इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं पिता, जिनके घरों का आनंद चला गया है, आज कलेश ही कलेश घर में हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन परिवारों पर दया करें, उन परिवारों पर तरस खाएं पिता, वो आनंद फिर से लौट आए खुदावन, और वो अपना आनंद उन घरों की ओर से हटा के आपकी ओर लगाए पिता।
खुदावन अपने लोगों से बातें कर, ये वचन इनके जीवन में लाभदायक हो पिता परमेश्वर। और खुदावन ये वचन को हम में से कोई भी भूल ना सके प्रभु। जैसा पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो पिता, ये हमारा आनंद बना रहे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष बरकत दे। जो मैं ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सभी को प्रभु बहुत आयत से आशीष बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। हमारी इबादत जो सुबह 9 बजे होती रविवार की, मेहरबानी ध्यान रखिएगा, रविवार की रातना सुबह 9 बजे। और हर बृहस्पतिवार जो उपवास की रातना है शाम को 5:30 बजे होती है। हम यहाँ जमा होते हैं, चर्च फिर से ओपन हो गए हैं। सावधानी संग आप लोग को आना है, मास्क लगाना है, हाथों सैनिटाइज करना है। और जब आप आते हैं तो जरूर से इबादत में जब आते हैं तो परमेश्वर की हुजूरी में जब आप बैठते हैं तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे आ रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ पर है। ये बहुत जरूरी है। ये ना कि सिर्फ आपने अपनी पूर्ति कर दी आने की, पर जब आप बैठ रहे हैं तो सादगी के साथ परमेश्वर के चरणों में और उस आनंद के साथ बैठे हैं, ना कि संसार की चीजों कलेशों को लेकर, पर कहें खुदा बाप मैं तुझसे मिलने जा रहा हूं तो मुझसे बातें कर। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।